नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस एक्सेल सीखने की सीरीज़ का एक और लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के कुछ और ट्रिक्स, जिसमें हम सीखेंगे कि एक्सेल में ये भी चीज़ें हो सकती है। तो चलिए सीखने के लिए शुरू करते हैं और जाते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। सो लेट्स मूव ऑन अ पीसी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे व्यूअर मुझे पूछते हैं कि सर आप ये सब सीखते कहाँ से। जी, मैं तो गूगल पे सर्च करके सभी कुछ एक्सेल के अमेजिंग फीचर्स ढूंढ लेता हूँ, खुद से लॉजिक अप्लाई करके सीखता रहता हूँ। लेकिन कुछ VBA सीरीज़ के लेक्चर्स अगर मैं सीखता हूँ तो ये एक चैनल है जिसमें मैं सीखते आ रहा हूँ। अजय कुमार एक मेरे टीचर है जो यूट्यूब पे मैंने एक बार सर्च किया था तो इनका चैनल मिला था, मैंने यहाँ पे सर्च किया है अजय कुमार। आपको दिखा देता हूँ अजय कुमार जी। आप देखेंगे अजय कुमार, आप टाइप करेंगे बस इतना ही तो यहाँ पे उनका चैनल का लोगो आ जाएगा। आप क्लिक कीजिए इस पर तो आपको दिखाई देगा इनके चैनल पे एक्सेल, MS एक्सेस और एक्सेल के VBA पार्ट जो भी है वो सभी वीडियोस इनके यहाँ पे इस चैनल पे दिए हैं उन्होंने प्रॉपरली। वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आपको YouTube पे सर्च करके नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक है, आप क्लिक कीजिए, वहाँ से आप ये वीडियोस देख सकते हैं। और मैं अजय कुमार जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बढ़िया क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व की है। VBA के बहुत सारे लेक्चर्स है इनके चैनल पे, 500+ वीडियोस है दोस्तों, तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए इनका चैनल आप जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और आपको इनके वीडियोस के नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इनके वीडियोज जो है आपको पसंद आ जाएंगे और आप रेगुलरली देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि एक्सेल में सेल्स रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। एक्सेल का एक शक्तिमान फंक्शन सॉल्वर का ये पहला लेक्चर है दोस्तों, जिसमें हम लोग निकालेंगे सेल्स रेवेन्यू। एक्सेल के सॉल्वर के और भी लेक्चर्स मैं अपलोड करने वाला हूँ। एक्सेल में ये शक्तिमान फंक्शन मैंने इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि ये शक्तिमान की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्वर फंक्शन आपको बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज के ऊपर कंस्ट्रेंट सेट करके सेल्स रेवेन्यू देने वाला है। किस तरह से वो प्रैक्टिकली सीखते हैं पहले हम जानेंगे किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए चलते हैं एक्सेल फाइल के अंदर। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करेगा। यहाँ पे मैंने लिया सेल्स डिटेल, जिसमें मैंने प्रोडक्ट लिए हैं, आइटम्स लिए मेरे जो सेल्स के आइटम्स है, भेलपुरी, पानी पूरी और दही पूरी। आपके मुंह में पानी आ जाएगा इनको देख के, लेकिन फिलहाल ये तो हमारे बस यहाँ पे एक्सेल के अंदर एक आइटम्स है जो हम लोग कैलकुलेशंस के लिए ले रहे हैं। इसका सेल्स रेवेन्यू हम निकाल रहे हैं। तो अभी उसका प्राइस है भेलपुरी का 35 रुपीज़, ज़्यादा ही महंगा रहेगा शायद। पानीपुरी का 25 रुपीज़ और दही पूरी का 40 रुपीज़। ऑफकोर्स हम लोग क्वालिटी देने वाले तो ज़्यादा प्राइस मैंने रखा है यहाँ पे फिलहाल। सो सेल्स यहाँ पे दिख रहा है आपको 111, मतलब मैं एक एक क्वांटिटी यहाँ पे बेचूंगा तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन है, 35 × 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगी। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, तीनों का भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट सेट किया, यानी लिमिटेशंस। कंस्ट्रेंट्स को हम लोग लिमिटेशंस बोल सकते हैं और उसका मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से रहेगा। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक दिन का सेल्स रेवेन्यू मुझे निकालना है तो मैं कितना सेल्स कर पाऊंगा। अगर मैं मिनिमम एटलीस्ट मुझे 10 बेचने हैं, सपोज ये भेलपुरी 10 बेचने होंगे और मैक्सिमम मैं 35 बेच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना स्टॉक अवेलेबल रहता है एक दिन में। तो मैक्सिमम अगर मैं 35 और मिनिमम 10 के बीच में अगर बेचता हूँ तो मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू मैं कितना निकाल सकता हूँ। सेकेंड थिंग्स, पानीपुरी यहाँ पे दिया है आपको तो उसका भी मिनिमम दिया है 20 बेचने हैं, मिनिमम एटलीस्ट 20 रहेंगे और मैक्सिमम 40 रहेंगे, उससे ज़्यादा आप बेच नहीं सकते। और यहाँ पे दहीपुरी का भी है क्योंकि उसके पास अपने पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो मैक्सिमम 40 तक ही हम बेच सकते हैं सपोज एग्जांपल। तो यहाँ पे मिनिमम इतना 15 और मैक्सिमम 50 लिया है। तो आपको ये कंस्ट्रेंट्स दिए, आपके लिमिटेशन दिए, मिनिमम इतने बेचने और मैक्सिमम आप इतने बेच सकते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे टोटल सोल्ड में बोला है कि टोटल सोल्ड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 200, तो ये भी 200 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसका टोटल सोल्ड इस तरह से निकाल लिया है और इसका रेवेन्यू मैंने इस तरह से निकाला है। फिलहाल एक का रेवेन्यू आ जाएगा, यहाँ पे 100 रुपीज़ हो चुका है। तो मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है एक दिन का, लेकिन मैं कितना सोल्ड करने के बाद, ये लिमिटेशन के अकॉर्डिंग कितना सेल्स करने के बाद मैक्सिमम रेवेन्यू गेन करूंगा। मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू आपको कैसे पता चलेगा, आप ऐसा टाइप करोगे, सपोज आप 11 टाइप करोगे यहाँ पे तो आपको मैक्सिमम रेवेन्यू तो आने वाला है, लेकिन आपको मैक्स टू मैक्स रेवेन्यू निकालना है जो कि ये लिमिटेशंस के दायरे में रह के आपको यहाँ पे बेचना है। और यहाँ पे मैक्सिमम रहना चाहिए कितना, मैंने बोला है आपको यहाँ पे 200 के नीचे रहना चाहिए। तो यहाँ पे और भी तो बाकी हम लोग और भी बेच सकते हैं, यहाँ पे 199 तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये भी इसके दायरे में आना चाहिए जो दिया है वो।
तो कोई दायरे में रह के हमें सेल्स रेवेन्यू निकालना रहेगा, क्योंकि हमारा सपोज वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, मिनिमम इतना मैन्युफैक्चर होना चाहिए, मैक्सिमम इतना, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो मैंने एक छोटे से स्टॉक आइटम लिए आपको जरा थोड़ा सा समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये स्टॉक आइटम के हिसाब से अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम दायरे में रह के उसके सेल्स के या मैन्युफैक्चरिंग के कुछ भी दायरे में रह के अगर टोटल या मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू निकालना है तो वो कैसे निकालना है वो सॉल्वर की मदद से हम सीखने वाले हैं। तो फिलहाल मैं उसका एक डेमो ही यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि किस तरह से वो आंसर आने वाला है, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको सीखने के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल कितना है 1 1 1 1, अब मतलब ये भेलपुरी 1 दिया है, पानीपुरी 1 और 1, 3 क्वांटिटी टोटल है और यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, सॉल्वर मैंने ऑलरेडी करके रखा है इसमें, फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि इसको मैंने कैसे किया है। तो चलिए इसको पहले देख देता हूँ सॉल्वर रन, और रन करने के बाद यहाँ पे मैं इसे ऑलरेडी मैंने सब कंडीशन अप्लाई कर दी और यहाँ पे सॉल्व बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ। ये सॉल्वर मैंने लिया कहाँ से एक बार दिखाई देता हूँ, डेटा टैब में मैंने क्लिक किया है और डेटा टैब के बाद यहाँ पे सॉल्वर ऑप्शन है और ये यहाँ पे सबका नहीं रहता है, वो कैसे एड इन्स करना है वो हम देखने वाले। फिलहाल देखिए सॉल्व कैसे हो रहा है। तो सॉल्व पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल सेल्स जो है वो 125 होना चाहिए, इतना मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाएगा। और ये इसके दायरे में यहाँ पे दिख रहा है आपको मैक्स 35 है, मैक्स 40 है और मैक्स 50 है, वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। यहाँ पे आपके 10 100 50 कितने भी प्रोडक्ट रहने दो, हर एक का आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन मिलेगा। फिलहाल तो इसने तीनों भी मैक्स वैल्यू उठा ली है क्योंकि वो 125 के बीच में होती है। अगर मैं यहाँ पे जो है 100 ही लिमिटेशंस अगर सेट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाद में वो चेंज होगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैक्सिमम 100 ही होना चाहिए। तो ये टोटल सेल्स इसके दायरे में रहना चाहिए और साथ में यहाँ पे ये 100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मैंने तो फिलहाल 200 रखा है इसलिए ये यहाँ पे मैक्सिमम उठा लिया उसने। तो सॉल्वर कैसे काम करने वाला, ये एक प्रैक्टिकल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्सेल के अंदर। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल सीखते हैं अभी हम किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 1 1 कर रहा हूँ। ये आपको इस तरह से डेटा बना लेना है पहले। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सॉल्वर दे चुका हूँ ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये सॉल्वर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलरेडी, मैं इसे कैसे हटा रहा हूँ, ये पुराना सॉल्वर है, मैं इसे रीसेट मतलब पूरा क्लियर ही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रीसेट ऑल कर देता हूँ और ओके, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैंने ये सॉल्वर को हटा दिया यहाँ से। और ये ऑप्शंस भी मैं यहाँ पे कैसे लाऊंगा, जैसे आप डेटा में जाओगे तो यहाँ पे सॉल्वर नहीं मिल रहा है आपको, तो आप जाएंगे यहाँ पे फाइल में, अगर ऑफिस 13 यूज कर रहे हैं आप तो यहाँ पे आपको फाइल मिलेगा, और ऑफिस 7 यूज कर रहे हो तो ऑफिस बटन मिलेगा जो गोल वाला वहां पे ऊपर बटन रहता है, शायद आप वहां पे यूज किए होंगे उसको। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है आपको, यहाँ पे ऑप्शंस में जाने के बाद आपको ऑप्शंस वहाँ पे एक्सेल ऑप्शन मिलेगा आपको 2007 में, यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है। इसके अंदर हमें एड इन्स इंसर्ट करना है, तो एड इन्स के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिला है आपको, एड इन्स मिल रहा है। सो एड इन्स में मैं यहाँ पे गो पे पहले क्लिक कर रहा हूँ और ये सॉल्वर को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉल्वर हटा दिया और ओके, यहाँ पे अभी सॉल्वर नहीं है, डेटा टैब में आपको सॉल्वर नहीं दिख रहा है क्या, नहीं है क्योंकि मैंने इसे हाइड कर दिया। फिर से ऑन करने के लिए फाइल में जाएंगे हम, यहाँ पे ऑप्शंस याद रखिए, ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एड इन्स पे, और एड इन्स पे क्लिक करने के बाद गो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सॉल्वर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, सॉल्वर पे क्लिक किया मैंने और उसके बाद ओके, तो आप देगा आपको अभी डेटा में ये यहाँ पे सॉल्वर आ चुका है। तो चलिए सॉल्वर क्या सॉल्व करने वाला है देखते हैं, अब इसको प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। सॉल्वर तो आ चुका है, सॉल्वर में आ गए हम लोग, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपको। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है। तो आपका मैक्सिमम रेवेन्यू किसके ऊपर रहेगा, मैक्सिमम सेल्स के ऊपर, मतलब सेल्स आप डिफाइन करोगे कितना हो रहा है क्या हो रहा है। तो सेल्स भी आप ये सेल्स के कंस्ट्रेंट्स रहेंगे हमारे, ये कंस्ट्रेंट्स है टोटल, और ये हमारा यहाँ पे रेवेन्यू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेवेन्यू की जो सेल है वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और ये इस तरह से आएगी, देखो सेट ऑब्जेक्टिव, और इसमें हमें मैक्सिमम चाहिए इसलिए मैक्सिमम। अगर कोई मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये सब आगे के सॉल्वर लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। फिलहाल आप मैक्सिमम ही देख लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं बनाना चाहता हूँ ज़्यादा, तो मैक्सिमम सीख लीजिए पहले, फिर हम लोग देखेंगे कि मिनिमम कैसे होता है, वैल्यू ऑफ कैसे होता है, क्योंकि आगे भी मेरे पास डेटा है जो सॉल्वर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किस तरह से काम आएगा। तो यहाँ पे मैक्स ले रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स में मतलब मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस वैल्यूज में मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इन्हें सिलेक्ट करूंगा, ये चेंजेस हो जाएंगे इस वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पे सेल्स बढ़ेगा तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा बढ़ेगा। तो मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे ले लूंगा, आपको दिखाई दे रहा है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स। क्लियर है यहाँ पे कैसे सिलेक्ट किया मैंने, आपको ये सिलेक्ट करना है C4 to C6, ओके दैट्स इट। अभी
सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, यहाँ पे जरा ध्यान से पढ़िए। कंस्ट्रेंट्स यानी लिमिटेशंस, मैंने पहले बोला आपको कुछ दायरा दिया है कि इस दायरे में ही आप काम कर सकते हैं, इस दायरे में गुड्स का सेल्स हो सकता है, जो भी है स्टॉक आइटम वगैरह। तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद ऐड कंस्ट्रेंट्स, ऐड कंस्ट्रेंट्स में आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स सेलेक्ट करना है, और वो कंस्ट्रेंट्स क्या है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला वाला सेल्स हम लोग लेंगे, वो है भेलपुरी का सेल्स। तो भेलपुरी की जो सेल है सेल्स की, वो मैं यहाँ पे ले चुका हूँ, और उसका लिमिटेशंस क्या दिया है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू साइन दिया है। लेस देन इक्वल टू साइन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये मैक्सिमम वैल्यू, मतलब 35 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया लेस देन, और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और मैं उसी वैल्यू को दोबारा सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास लेस देन ही नहीं है, ग्रेटर देन का भी है। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि उसका भी लिमिटेशन कि इससे नीचे सेल्स नहीं होना चाहिए, तो उसे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू में 10 से ज़्यादा। तो चलिए इसे भी ऐड कर देते हैं। तो पहला कंस्टेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो दूसरा कंस्टेंट क्या है इसके लिए, तो चलिए इसके लिए ऐड कर देते हैं लेस देन इक्वल टू यहाँ पे कर्सर रखिए। पहले कर्सर रखने के बाद उसके सामने वाली वैल्यूज लेना है जो उस प्रोडक्ट की है। पानीपुरी के लिए जो है वो यहाँ पे ले चुका हूँ मैं। यहाँ पे F5 आपको दिख रहा है, और यहाँ पे क्लियरली मैं इसे ऐड कर देता हूँ, और दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि एक ही सेल्स के लिए दो कंस्टेंट्स यहाँ पे दिए हैं, ये समझना है। और यहाँ पे चेंज कर लेना है, और यहाँ पे क्या चेंज करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो चलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू तो कर लिया है, लेकिन किससे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम वाला कंस्ट्रक्शन दिया है उससे ज़्यादा, तो ये भी ऐड हो चुका है। और फाइनली इसे भी कर लेंगे, लास्ट जो दही पूरी बची है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इसे, और इसे भी लेस देन, और इसे कंस्टेंट में ये लेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और इसे ऐड कर देंगे। और फिर से मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ साइन, और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये कंस्ट्रेंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे यहाँ पे, और ऐड करूँगा। अभी ऐड इसलिए मैंने किया क्योंकि और एक बाकी मैंने ओके नहीं किया अब तक, क्योंकि मेरा एक और कंस्टेंट बाकी जो ये इसमें बोला है कि इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 200। वहाँ पे दिया नहीं 200, हमने किधर लिखा नहीं उसका कंस्टेंट, तो हमें यहाँ पे वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे 200 या 100 भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको उस एग्जाम्पल में 200 बताया था, मैं यहाँ पे 100 लेता हूँ। फिलहाल आपको अलग एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ, 100 तक ही होना चाहिए, और ये मिनिमम मैक्सिमम में वो आना चाहिए। तो चलिए वो अभी मैंने कर दिए सभी कंस्टेंट ऐड। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंस्टेंट आ चुके हैं। आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो डोंट वरी, आपने अगर पहले से कुछ गलती कर दी यहाँ पे तो चेंज ऑप्शन है, डिलीट ऑप्शन है, रीसेट तो पूरा निकल सकता है, वहाँ पे क्लियर हो सकता है। और ऐड भी है, और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कंस्टेंट यहाँ पे लेके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज में कुछ भी चेंजेस करना है तो यहाँ पे समझ लेना है आपको कि इस वेरिएबल में हमें चेंज करना है, वो यहाँ पे है। और ये वैल्यूज़ में हमारा जो रेवेन्यू फाइंड आउट करना है वो वैल्यूज़ मतलब D7 यहाँ पे रेवेन्यूज़ की वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है, ये D7 की वैल्यूज़। और उसके बाद मैक्सिमम रेवेन्यू क्यों लिया मैंने ये भी बताया आपको। और फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होता है। चलिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, और आपको दिख रहा है कि ये दायरे में ये 30 भेलपूरी बेची जानी चाहिए, फिर 20 पानीपुरी, इतना बेचा गया तो आपका मैक्सिमम रेवेन्यू उस दिन का मिलेगा। और 100 ही बोला है लास्ट, तो 100 ही आएगा। तो यहाँ पे इसको चेक कर सकते कि इसके कंडीशन में वो है कि नहीं है ना। इसके बीच में ये देखो 20 से 40 में ये 20 है मिनिमम, और ये 15 से 50 के बीच में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एग्जैक्टली उसके दायरे में ही आ चुका है, इस कंस्टेंट के इसमें ही ये सेल्स आ चुका है, और आपका साथ में मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू यहाँ पे निकल चुका है। तो ये सॉल्वर क्या करता है, आपको कुछ कैलकुलेशन के लिए रखता नहीं है, बस आपको बोलता है कि आप वैल्यूज दे दो हमें, हम वहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए ये शक्तिमान फंक्शन है, आपको कुछ करना ही नहीं दोस्तों। ये फंक्शन या ये एड इन से एक्चुअली ये एक्सेल में नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा एड इन टॉपिक है जो आपको ऐड करना रहता है, जो ऑलरेडी दिया है एक्सेल के अंदर। आप ऐड कर सकते हैं कैसे, मैंने आपको बता दिया ऐड कैसे करना है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें और भी है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। मैंने एक सॉल्वर का वीडियो अपलोड किया, आपने शायद देखा होगा मेरे इसमें, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा 2 पार्ट में किया है मैंने उस वीडियो को, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे होता है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसका एक ही पार्ट बनाऊंगा कि मैन्युफैक्चर में सॉल्वर कैसे यूज होता है, और ये प्रॉपरली वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। आपको बहुत मजा आएगा वो सीखने के लिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। और स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने एक चैनल के बारे में बताया आपको, जिनका नाम अजय कुमार है, तो उनके वीडियो पे जाइए, चैनल पे वीडियोस है बहुत सारे। मैं चाहता हूँ कि आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर कीजिए। और मेरे अच्छे काफ़ी दोस्त भी है, मेरे टीचर्स भी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उनका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो कैसे लगा दोस्तों ये लेक्चर आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग एक्सेल के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा दोस्तों। सीखते रहो, सिखाते रहो।
गुड बाय। Its functions, gotta slice the data up good. I got charts on it with conditional formatting. It's so pretty. It's too hard. No ma'am, So I'll add it up in a second, man. It's too hard. you can. Don't forget the absolute